आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं तमाम हमारे देशवासियों के नाम एक संदेश देना चाहता हूं, एक अच्छे नागरिक होने के नाते और एक सच्चे भारतीय होने के नाते। आज आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से, इसके कारण की वजह से पूरा देश थमा हुआ है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है और चारों तरफ एक परेशानी का आलम है। और विशेषकर ऐसी गरीब जनता जो दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमाती है, खाती है, वो आज भूखमरी के कगार पे है। भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासन अपनी अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार से हम इस संकट से हम निकल सके। लेकिन हम देख रहे हैं, इस कड़वी सच्चाई है कि लगातार प्रशासन के सहयोग करने से भी, सक्रिय होने के बाद भी आज अनेक जनता की समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसी संदर्भ में मैं तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो धर्म गुरु हैं, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तो करती हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब भी देश के ऊपर एक मुसीबत आती है तो हमारी धार्मिक संगठनाएं के लोग आगे आते हैं, मानवता का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं और एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। हम समझते हैं कि वो कार्य प्रशासन भी नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, हमने अजमेर में देखा है, ख्वाजा अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह है। इनकी दरगाह को हम समझते हैं कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। इसी प्रकार से बालाजी मंदिर हम देखते हैं, जो हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ भी हम समझते हैं कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं, कोई सोना डालता है, कोई चांदी डालता है, कोई चेक के द्वारा डालता है, कोई कैश डालता है। ये सच्चाई है। आप ज़रा सोचिए, पूरे भारत में कोई प्रांत ऐसा बाकी नहीं है, कोई ज़िला ऐसा बाकी नहीं है, कोई तालुका ऐसा बाकी नहीं जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक मंदिर ना हो, ऐतिहासिक मस्जिद ना हो, ऐतिहासिक दरगाह ना हो, ऐतिहासिक चर्च ना हो और अनेक वस्तुएं जो धार्मिक स्तर से संबंधित रखती है वो है। और इन धार्मिक स्थलों को हम समझते हैं कि हमारे देश की जनता करोड़ों अरबों रुपये देती है, अगर कुल मिला के इसको आंकड़ा निकाल लिया जाए तो। और आज भी हम समझते हैं कि हमारे भारत देश के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़ी मस्जिद, बड़ी बड़ी दरगाहें, जहाँ पर पूरे देश के लोग एकत्र होकर जातिवाद से ऊपर उठकर श्रद्धा के साथ जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने भक्ति के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार उनको हज़ारों लाखों रुपया डोनेट करते हैं। ये सच्चाई है। और आज हम देखते हैं कि आज मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इनके अकाउंट में आज की परिस्थिति में लाखों करोड़ों रुपया है। तो मैं उन्हीं को कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमारा देश संकट से गुजर रहा है और आपके पास लाखों करोड़ रुपये आज पड़े हुए हैं। तो कृपया मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और जो भी अन्य धर्म के धर्म गुरु हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक जगह आइए। हमने देखा है, जब भी देश पे संकट होता है तो तमाम पॉलिटिकल लोग संसद में, विधानसभा में एक जगह आते हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चर्चाएं करते हैं और सोचते हैं कि हमारी जनता को हम कैसा न्याय दें, कैसे उनके लिए सुविधाएं दें और कैसे हम समाज को बचाएं, देश को बचाएं। हमने देखा है कई ऐसे संकट के मौके पर पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टी आगे आती हैं, एक तरफ बैठती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं, चर्चाएं करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। ठीक इसी प्रकार से आज पूरे देश पर संकट आया है। आज लाखों और करोड़ों की संख्या में गरीब जनता अलग अलग प्रांतों में भूखे मरने पर मजबूर है। आज हम देख रहे हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, हम देख रहे हैं उनके पास बेड नहीं है, आज हॉस्पिटल नहीं है, आज दवाइयों को पैसे नहीं हैं, आज लाखों की संख्या के पास राशन नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है अपनी ओर से, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि सिस्टम और प्रशासन कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे समय में कि हम सिर्फ तमाशा देखते रहें? एक भारतीय होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, हम जिस धर्म को मानते हैं, क्या उस धर्म के अनुसार कि हमें ये बताया नहीं गया है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है? तो आज कहाँ है? हम समझते हैं बड़े बड़े जो देश के मंदिर है, जो पुजारी है, संत है, साधु है, वो कहाँ है? आज
समय की पुकार है कि तमाम देश के जो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, साधु संत हैं, धर्म गुरु हैं, वो एक जगह आके बैठें, चर्चाएं करें। उनके पास लाखों रुपया जो लोग चंदे की शक्ल में देते हैं, दान की शक्ल में देते हैं, गिफ्ट करते हैं, वो लोग आज पूरी राशि को इकट्ठा करें और विचार करें कि हमारे पूरे देश में कहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ पर भूखमरी है, कहाँ पर दवाइयों को पैसे नहीं है, कहाँ पर बेड नहीं है। हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते, कड़वी सच्चाई है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। जो हम टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स, रोड का टैक्स, पानी का टैक्स, लाइट का टैक्स, जो भी अनेक प्रकार के टैक्स होते हैं, उस टैक्स के द्वारा ही सरकार के पास पैसा जमा होता है। और ये सच्चाई है कि आज देश के अंदर संकट के कारण कई लोगों ने टैक्स को अदा नहीं किया है, तो कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं कि एक छड़ी घुमाई और पैसा आ गया। तो हमारे देश के तमाम हिंदू, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके ट्रस्टी है, वहाँ के जवाबदार हैं, उनके जिम्मेदार है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि देखिए आज देश पे संकट आया है। आज कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई पारसी नहीं है, हम सब एक भारतीय हैं, हम एक मानव हैं। यही विचारधारा के साथ हमको आगे बढ़ना है। अगर यकीन मानिए, हमारे देश के मंदिर के ट्रस्टों के पास और बड़ी बड़ी दरगाहें जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज की, उनके पास, सिख धर्म के पास, और भी जो अनेक जो लोग हैं, इनके पास आज इतनी राशि है, करोड़ों रुपए की राशि है। और ये वो राशि है जो लोगों ने दान दिया है आपको। जब भी कोई दरगाह में जाता है श्रद्धालु, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार 1000-500 डालता है। हमने देखा है अजमेर शरीफ के दरगाह के अंदर जो देख होती हैं, उसके अंदर पूरे देश से, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर जाति धर्म के लोग आते हैं, और दरगाह के उस देख के अंदर कोई सोना डालता है, कोई चांदी डालता है, लाखों रुपए की दान गिरती है। सवाल ये है कि आज देश पे संकट आया है और हम एक उर्स मनाते हैं, देखते हैं लाखों रुपया खर्च होता है। आज देश पे संकट है, लाखों लोग भूखे मरने पे मजबूर है। आज हमारी कई ऐसे धर्म स्थल जिनके पास करोड़ों रुपया है, दान जो देते हैं लोग, आज वो दान करोड़ों रुपया आपके पास पड़ा हुआ है साहब। और आज पूरे देश की जनता, हम समझते हैं कि ज़्यादातर जनता आज गरीबी रेखा से जूझ रही है। आज उनके पास दवा को पैसे नहीं है, आज उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, आज उनके पास बेड नहीं है। तो बताइए, जो दान किया हुआ है वो दान भगवान के क्या काम आने वाला है। जो आपने भगवान के चरणों में रखा है, जो आपने जो है तो किसी दरगाह के पीर बाबा के गले में डाला है, जो चंदे की पेटी में डाला है, वो बाबाओं को क्या जरूरत पैसों की, सोना चांदी की क्या जरूरत। आज अगर वो दान का पैसा अगर हम गरीब जनता में अगर खर्च करें, तो हम समझते हैं कि ये सच्ची श्रद्धा रहेंगी। और यही हमारा, हम समझते हैं कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो श्रद्धालु हैं, जो अपने अपने ग्रंथ को मानते हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हम समझते हैं कि आज वो पैसा गरीब लोगों पे खर्च करने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं सरकारें चल रही हैं, सरकारें फैसले ले रही हैं, सरकारें निर्णय कर रही हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि सरकार कहाँ तक करे। आज हर नागरिक का कर्तव्य है, आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये सोचकर अपनी जान छुड़ा नहीं सकते साहब कि सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार को करना चाहिए, उदय जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, फला मुख्यमंत्री को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। ये कह के हम अपनी जान छुड़ा नहीं सकते, हम अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते। आज सच्चे भारतीय का कर्तव्य। हम तो समझते हैं कि तमाम जो अलग अलग धर्मों से लोग आते हैं, वो अपने अपने जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको आप मेल करें, उनको आप फ़ोन के द्वारा दें, उनको आप फेसबुक के जरिए बोलो कि 1 करोड़ रुपया आपके पास जो दान की हमने दिया है जनता ने, एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक मानवता के नाम पर, वो आज पैसा गरीबों पे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ पूरे हमारे भारत देश के मंदिर, मस्जिद, दरगाह और जो भी ऐसे धर्म स्थल है जहाँ पर करोड़ रुपए की राशि में दान आता है, चंदा आता है, अगर वो पैसा ईमानदारी के साथ वो मिलजुल कर हम धर्मगुरु में बैठे और चर्चाएँ करें कि हमें कौन से प्रांत में, कौन से राज्य में और कौन से ज़िले में कहाँ पर कितने गरीबी रेखा में लोग जी रहे हैं, हम उनको अन्नदान कैसे कर सकते, हमको दवाइयों को प्रोवाइड कैसे कर सकते, जो तालुका में जो तो बेड नहीं है साहब, वहाँ हम बेड कैसे दे सकते, प्रोवाइड कर सकते। ये इसकी आज बहुत ज़रूरत है। हम समझते हैं कि आज समय आ गया। हमने देखा है सोलापुर के अंदर, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब बाढ़ आई थी तो मुस्लिम समाज की ओर से अरबी मदरसे और मस्जिदों को खोल दिया गया था और तमाम धर्म, उस वक्त मुस्लिम समाज ने धर्म को नहीं देखा था,
हिंदू भी आया था, सिख भी आया था, दलित भी आया था। उनके लिए मदरसे मस्जिद खोल दिया गया था, उनको अन्नदान किया गया था, उनको दवाइयाँ दी गई थी, उनको आर्थिक रूप से सहायता की गई थी। यहाँ तक कि जिनके घर उजड़ गए थे उनको घर बना के दिया गया था। ये हमारी भारत की परंपरा, ये हमारा धर्म और यह है मानवता का धर्म। अगर हम आज कब तक हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे, कब तक हम दलित मुस्लिम करते रहेंगे? हम भारतीय हैं और हमारी यही सोच होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम मानवता को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। एक हमें एक ऐसा संविधान मिला है कि अगर हम उसके ऊपर तमाम भारत के लोग एकत्रित होकर अगर चले तो हम समझते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता, कोई भारत में भूखा मर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कोई गरीब बगैर दवा के मर जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरी तमाम देशवासियों से और तमाम धर्म स्तर से और उनके जवाबदारों से, सोसाइटी से विनती है कि देखिए साहब, मैं आपको फिर एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपया दान की शक्ल में पड़ा हुआ है, वो आप बाहर निकालिए। 1 रुपया अपने पास बाकी मत रखिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने दिया है, ये ईश्वर ने दिया है, ये अल्लाह ने दिया है और ये उन्हें दिया है तो आपने दान किया है, वरना आपकी कोई औकात नहीं थी। किसी की कोई औकात नहीं है किसी को दान दे। और साहब आप दान किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। अरे भगवान ने तो आपको जीवन दान दिया हुआ है। ये तो आपका एक इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी है कि आप क्या करते हैं। ये तो भगवान आपको देख रहा है कि मैंने आपको लखपति बनाया, करोड़पति बनाया और आपको दान देने के काबिल बनाया, आप क्या करते हो? ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। तो आप उठिए और अपने विचारधारा से उठिए। आज ये मत देखिए कि हमारे खजाने खाली हो जाएंगे, अगर हम ये करोड़ों रुपया बांट देंगे तो मंदिर का क्या होगा, आने वाले समय जत्रा कैसी होंगी, मेले कैसे लगाए जाएंगे, ख्वाजा अजमेरी का उर्स कैसे मनाया जाएगा, लाखों लोग आएंगे, खाना कौन खिलाएगा, उस वक्त लाखों रुपया कहाँ से लाएंगे? ये मत बोलिए साहब। ये वो शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, इसे अल्लाह कहते हैं, इसे भगवान कहते हैं, इसे राम कहते हैं। ये वो शक्ति है, ये जब समय आएगा तो उससे डबल टिबल भगवान आपको दे देगा। लेकिन आप उठिए और वो लाखों करोड़ों रुपया जो आपकी श्रद्धा के साथ दान पेटी में पड़ा हुआ है या बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप खजाने खोल दीजिए। यकीन मानो कि ये आज समय की पुकार है। आज भारत देश में लाखों लोग हैं साहब, आज भूखे रहने पे मजबूर हैं, भूखे लोग मर रहे हैं। आखिर कहाँ तक? हमारा देश बहुत बड़ा है साहब, ये कोई श्रीलंका भूटान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है कि जहाँ पर कम आबादी है, कम क्षेत्र है। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसकी सीमा रेखा बहुत बड़ी है और हम समझते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ना पुलिस है, ना मिलिट्री है, ना कुछ है। तो बताइए, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा, हमें समाज रक्षक बनना पड़ेगा, हमें देश रक्षक बनना पड़ेगा। हमें आगे आना होगा कि मैं अपने एक भाई के लिए, एक गरीब नागरिक के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या बलिदान दे सकता हूँ, क्या सेवा दे सकता हूँ। ये आज हर भारतीय को, हर नागरिक को सोचने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि इस प्रकार से दिशा से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा संविधान मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। आज कोरोना-19 की वजह से जो संघर्ष आज देश पे मंडरा रहा है, आज सरकारें की चौखटें हल गई हैं, गवर्नमेंट की बुनियादें हल गई है, आज देश लड़खड़ा रहा है। अगर युद्ध होता है तो हमको दिखता है कि बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं साहब, लेकिन आज देश के अंदर आज लाखों लोग मर रहे हैं। आज शमशान में जगह कम पड़ रही है, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। ये कारण क्या है कि हम कब तक बेबस बने रहे, कब तक हम आंसू बहाते रहे? कि हम प्रयास नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हम सबको आना पड़ेगा, हर कमेटी को आना पड़ेगा। हम सिर्फ सरकार की जवाबदारी बोल के बच नहीं सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म स्तर को आगे आना पड़ेगा। आप आगे आएंगे, यकीन मानिए, आप वो लोग हैं जो आप राजकारण नहीं करते, आप लीडरशिप में नहीं है, आप भगवान के चरणों में रात दिन बैठे रहते हैं, आप दरगाह की सेवा करते हैं। आज जो बाबा लोग हैं, जो दरगाह है, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति से, उनकी दुआओं से पूरा देश चल रहा है। अगर आप उनके नाम पर एकत्रित होंगे तो यकीन मानिए, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया से, बल्कि भारत से भी ये कोरोना जो जैसी बीमारी है ये समाप्त हो जाएगी और जनता को परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको उठना पड़ेगा। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, आपके पास खजाने पड़े हैं, आपको खोलना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। आज हमारे देश को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, गरीब जनता को बचाना है। यही समय की पुकार है। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।